तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आपको स्वागत है आपका बुलेटिन क्वेश्चन में। आपका जो क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन है और जीएस भी इसमें मिला हुआ रहेगा। जीएस और साइंस का क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता हो तो इस कमेंट में जो है एबीसी लिखते जाएंगे, ठीक है। और जो भी छात्र देख रहे हैं ऑफलाइन के छात्र, उनसे अनुरोध है इसको लिख करके शाम में पहुंचे स्कूल पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है। तो कहेंगे सर इसमें जो हो जाएगा, पाला जो है, साबुत अनाज है, साबुत दालें हैं, फल और सब्जियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न है। आप देखेंगे इसका आंसर जो है ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी लिखा हुआ है, मटर है, चना है, सोयाबीन है, पनीर है। ये सब जो है प्रोटीन का ही स्रोत है। ये भी आपका प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है। कह रहा है प्रोटीन तो है, ये सबसे भिन्न प्रोटीन बताइए इसमें से कौन होगा। ये देखिए अनाज वाला प्रोटीन है, ये भी अनाज वाला प्रोटीन है, ये भी अनाज वाला प्रोटीन है। एक पनीर जो है, जो किससे आया है, जंतु स्रोत से प्राप्त होता है ये पनीर। ये सब जो आपका पादप स्रोत का प्रोटीन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, डी फॉर देवसेना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में क्या नहीं पाया जाता आप लोग को पता है क्या। ऑप्शन में ए में है प्रोटीन, बी में है विटामिन, सी में है कैल्शियम, डी में है आपका विटामिन डी। तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है, तो कहेंगे हम विटामिन सी जो है इसमें पाया नहीं जाता है। कि विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। जैसे हो गया खट्टा आम हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ को पढ़े। पहला है गेहूं, घी, आयोडीन युक्त नमक, पालक। अब इसमें जो है हम लोग करेंगे क्या, इसका जोड़ा लगाना। सब दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जोड़ा लगाएंगे। कह रहा है कि उपयुक्त खाद्य पदार्थ में से कौन सा ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन में है 1 और 4, 2 और 4, 1 और 2, 3 और 4। इसमें से कौन हो जाएगा। तो कहेंगे सर इसमें 1 और 2 होना चाहिए। क्या है, गेहूं है और क्या होगा, घी होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। किसमें चलेंगे, 5 में। रोगों, 5वां क्वेश्चन जो है हमारा, रोगों के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़े। ये कीटाणुओं के कारण होता है, ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, या असंतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। तो क्या ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर, तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। तीसरा जो अगला जो क्वेश्चन आएगा इसमें, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा ए भी सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका ये भी सही होगा। 2 ऑप्शन इसमें सही होगा। हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, दूसरा जो असंतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। तो ऑप्शन 2 और 4 किसमें है, 2 और 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए हैं। इसका चरण देखते हैं, कौन सा चरण नीचे दिया गया है। आ राजा नीचे आ जा। तो हम लोग करेंगे क्या, ये प्रकनली में भोजन की थोड़ी मात्रा में इसमें 10 बूंद जो है पानी डालें और उसे हिलाएं। एक प्रकनली लेना है, प्रकनली में क्या डालना है, भोजन डालना है, भोजन का या कुछ डालना है, उसमें क्या डालना है, थोड़ी सी मात्रा, उसमें 10 बूंद जो है पानी डालना है, उसको क्या करना है, हिला देना है, ठीक है। परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाइए और उस भोजन क्या कीजिए, भोजन डाल दीजिए टुकड़ा करके या उसको पीस करके उसमें डाल दीजिए।
उसके प्रकनली में कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदें डालें और अच्छी तरीके से उसको हिलाएं। अच्छे से हिलाएंगे। इनमें से कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंदें मिलाएं। इसमें कॉपर सल्फेट का 2 बूंद मिलाना है। तो क्या इसमें सही रहेगा? इस चारों में ऑप्शन 4 का ए 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? कहेंगे सर 2। पहले नंबर क्या करते हैं हम लोग? पहले इसमें बताएंगे कि परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट पहले लेंगे। क्या लेंगे? भोजन का पेस्ट लेंगे। उसके बाद उसको प्रकनली में डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसमें 10 बूंद का कास्टिक सोडा डालेंगे और सबसे लास्ट में उसको हिलाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा सर ये आपका पहले 2 नंबर वाला होगा। तो इसको क्रमबद्ध तरीका से लिखना है आपको। 2 नंबर में पहले भोजन का टुकड़ा लेना है या उसका पेस्ट लेना। उसके बाद उसमें क्या डालना है? उसमें प्रकनली लेना है। प्रकनली में 10 बूंद पानी डालना है। उसके बाद 4 नंबर में जो है आपका 4 में है, इनमें कॉपर सल्फेट का घोल 2 बूंद मिलाइए। उसके बाद लिखना है 3 नंबर। 3 नंबर लास्ट में आपको हिलाने वाला है। तो लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 7। भोजन के विभिन्न पोषक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद जो हमारा आगे होगा लिखा है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर के वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद है सी में विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो कहेंगे सर इसका ऑप्शन जो सही होगा 1, 2 और 3, अर्थात कह सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? इसमें असत्य कौन है? तो आपको 5 क्वेश्चन को पढ़ना है, 4 ऑप्शन को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए स्वस्थ रखता है, ये बात तो सही है। असत्य खोजना आपको। विटामिन ए कमी से क्या होता है? आंख में रतौंधी भरता है। तो विटामिन ए जो है त्वचा और आंख को क्या रखता है? स्वस्थ रखता है, ये बात तो सही है। हमको खोजना है असत्य बात। विटामिन बी घाव भरने में सहायक होता है, ये क्या है? बात गलत है ना? ये आपका गलत बात है, असत्य बात है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करें, उनको बताएं कि एक प्लेटफॉर्म आया है, बहुत अच्छा ही है। आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन डेली लाएंगे हम। अभी कुछ समस्या है, माइक प्रॉब्लम है, पुराना वाला माइक से वीडियो बना रहे हैं, मुझे समस्या आप लोग को नजर आ रहा होगा, आवाज जो झरझरा के जाता होगा। वैसे ही मेरा साउंड तो खराब है ही, माइक यदि खराब हो तो और झरझराना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? मानव में सबसे धीमी वृद्धि किसके कारण होता है? तो कहेंगे हम लोग विटामिन के कारण होता है, प्रोटीन के कारण होता है, वसा के कारण होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहेंगे सर आपका जो होगा इसमें आंसर B4 बाहुबली हो जाएगा आपका। ठीक है, हम लोग किए 9 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन। सिर्फ देखिए करते हैं, लाइक कीजिए, इसको कमेंट में मारिए डी कमेंट कीजिए डी, और इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए, जितना बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, देखिए यहाँ आंसर भी है, आंसर मिला लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 का डी है, 2 का डी है, 3 का बी है, 4 का सी, 5 का सी, 6 का बी, 7 का डी, 8 का बी, 9 का बी। अब हम लोग चलेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजन के घटक कौन है? इसमें भोजन के घटक कौन है? तो हम लोग कहेंगे प्रोटीन है, कहेंगे विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो सर इसमें भोजन का घटक तो सब है। भोजन का घटक कौन कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वसा होता है, ये सब होता है। तो 3 में दिया तो सब 3 में हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? कहेंगे रिकेट्स होता है, घेगा होता है, ये भी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। आयोडीन कमी से आप लोग को पता ही होगा, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? किसको घेगा रोग हुआ है?
काटना पड़ेगा। आड़ी रेखा का दूसरा नाम क्या होता है? आड़ी रेखा का नाम क्या होता है? दूसरा नाम रुक्षांश होता है। क्या होता है? रुक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? आड़ी रेखा कहते हैं। रिकेट्स किस विटामिन के कारण होता है? रिकेट्स जो है किस विटामिन के कारण होता है? तो हम लोग चलेंगे इसका ऑप्शन जरा यही ना, विटामिन ए के कारण, विटामिन बी के कारण, विटामिन सी के कारण, विटामिन डी के कारण। तो हम कहेंगे विटामिन डी के कारण जो है रिकेट्स होता है। विटामिन ए का कारण क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी के कारण बेरी होता है। विटामिन सी के कारण कौन सा बीमारी होता है? आप लोग कमेंट कीजिए। विटामिन सी के आधार से कौन सा? देखिए आ ही गया, अब यहाँ पे बनाना ही पड़ जाएगा, तो ये कमेंट करना पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा। चला कमेंट कीजिए। ये क्लास 6 का है। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? तो कहेंगे सर अस्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है। अब जो है अगला जो है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, कहीं कैल्शियम है या लोहा है या नाइट्रोजन है या सोडियम है। तो आपका ऑप्शन सही होना चाहिए कैल्शियम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुसरण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है या जल है। कहेंगे हमारे शरीर के लिए पोषक वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन है। इससे पहले भी आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया हुआ ना, वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, लिखा है ना। देखिए मानव शरीर में धीमी वृद्धि के में निम्नलिखित में किसके कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यहाँ भी वही क्वेश्चन आ गया है। पोषक हमारे शरीर की वृद्धि और अनुसरण के लिए आवश्यक होता है, कहेंगे सर प्रोटीन। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटीन या वसा या विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देता है। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? लला है तुम लोग। सबसे अधिक ऊर्जा देता है वसा। कौन देता है? वसा सबसे अधिक ऊर्जा देता है। तुरंत ऊर्जा, तुरंत यदि कोई बीमारी जल्दी हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, यदि उसको तुरंत ऊर्जा चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट लेगा। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? 2 स्रोत का नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में। पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन सी। विटामिन सी। नीचे इसका आंसर दिया गया है, आंसर मिला लें। और आपके सामने जो है ये हमारा ये बैच है आने वाला है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 ब्रह्माशास्त्र। अभी आया नहीं है, अभी हम लोग चला रहे हैं, चैप्टर बाय टेस्ट हो रहा है। यदि आप लोग को भैया हैं एग्जाम देने वाले, उनको भेजिए, दीदी है उनको भेजिए, और कभी चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को दबाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग फिर अगले सेशन में। तब तक हम लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे आपको अगले सेशन में। जय हिंद।